इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट है इथेन 1,2-डाइमीन नेचर चिलेटिंग लिगेंड। तो ये स्टेटमेंट सही इसलिए है क्योंकि आपका इथेन 1,2-डाइमीन में आपके पास 2 एन सेंटर है जो लिगेंड की तरह काम करेगा, यानी ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करता है, यानी एक चिलेटिंग फॉर्म पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपके एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन से लिया हुआ है। तो एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में हम जो रिडक्शन करते हैं वो करते हैं अल्मुना का, यानी Al2O3 का इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान देना, जो सी स्टेटमेंट है साइनाइड आयन का यूज करते हैं हम लोग लीचिंग ऑफ सिल्वर के लिए। सिल्वर के मेटलर्जी में सिल्वर को हम लोग लीच करने के लिए CN आयन का यूज करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर सल्फाइड को हम ट्रीट करते हैं CN से और उसको लीच करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। डी का बात करते हैं तो फॉस्फिन एक्ट एज ए लिगेंड इन विल्किंसंस कैटलिस्ट। तो फॉस्फिन का मतलब होता है PH3। तो ध्यान देना, विल्किंसन कैटलिस्ट का अगर हम लोग फिगर देखेंगे तो इसमें आपका मेटल होता है RH और इसमें जो लिगेंड होता है PPH3 होता है, PPH3 होगा, ये लिगेंड होता है। और ये लिगेंड तीन लिगेंड होता है और साथ में एक Cl लिगेंड होता है, साथ में Cl होता है। तो ये था विल्किंसन कैटलिस्ट। तो यहाँ पे फॉस्फिन तो नहीं है, यहाँ पे PPH3 है। PPH3 का मतलब होगा फॉस्फोरस में 3 फिलाइन रिंग को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। हम बात करते हैं ई का। तो ई में बोला गया है स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम +2 एंड Mg+2 सिमिलर विथ ADT। ये गलत है क्योंकि आपका अल्टीमेटली क्या हो रहा है, Mg+2 छोटा है। जितना छोटा साइज होगा उतना स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, हाइयर होगा, क्योंकि चार्ज दोनों का कॉमन है। तो जो साइज छोटा होगा उसका कांस्टेंट क्या होगा, हाइयर होगा। यानी आपका ऑप्शन जो ई है इन स्टेटमेंट ई क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं क्या है, ABC। ABC कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 में दिया हुआ। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन।